أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان صدق الله الله العظيم سبحان الله ما شاء الله الصلاة والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب رب العالمين हज़रात का कदर अगले जुमा से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुबारक महीना है उसका आगाज होना है इंशाअल्लाह। तो उसी मुनासबत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तय्यबा है, आपकी जो हयात मुबारका के साथ जो फ़ज़ाइल वाक़ियात हालात मुंसलिक हैं उनका इंशाअल्लाह ज़िक्र खैर करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जितना चाहा उतना तज़किरा हबीब इंशाअल्लाह करेंगे। और उसमें की पीछे तीन वजूहात हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तय्यबा है, जो आपकी ज़िंदगी मुबारक है, उसके बारे में हम जानें ताकि हमारे अंदर जो ईमान की हरारत है अल्लाह तबारक व तआला उसे मज़ीद रोशनी अता फरमाए और उसे जो है वो उस हरारत को अल्लाह तबारक व तआला आफ़ताब में तब्दील फरमाए। तो इंशाअल्लाह इन द next week the month of Rabiul Awwal starts, which is the month of the blessed birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The next Friday starts, and usually we tend to talk about the blessed arrival of the Prophet sallallahu alaihi wasallam into this world, and we're starting today to talk about the blessed life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam so that we can learn from it and we can, it's an inspirational, a phenomenal inspirational story so that we can benefit from it inshallah. अब जितनी भी सीरत तय्यबा की किताबें हैं वो जो पहले हमारे यहाँ असलाफ ने किताबें लिखी हैं, जो बुजुर्गों ने किताबें लिखी हैं, वो ये भी इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे कि ये किताबें कब से लिखनी शुरू हुई हैं। तकरीबन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की जिंदगी में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन पर कम से कम 2 किताबचे जो हैं वो लिखे जा चुके थे। The 2 leaflets were already prepared during the life of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, about the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So ये है कि अहादीस को इकट्ठा करना एक किताब की सूरत में ये मुसलमानों ने बाद में काम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है, आपकी जो सीरत मुबारका है, उस पर जो काम है वो पहले अहादीस के इकट्ठा होने से भी पहले शुरू हो चुका था और उसमें भी कई वजूहात थी कि ऐसा काम हुआ। तो उसके बाद जितनी भी ये किताबें लिखी गई वो जो है वो तकरीबन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से वो शुरू करते हैं उन जो है आपकी ज़िंदगी मुबारक पर लिखना। और फिर जो है कई किताबें जो हैं वो हमारी तारीख की जो बड़ी किताबें हैं, सीरत की किताबें, वो तकरीबन किसी का पहला वॉल्यूम, किसी के जो है वो 2-3 पहले वॉल्यूम जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से भी पहले के जो वाक़यात हैं उनसे भरे हुए हैं। और उसकी 2 वजह हैं। एक ये कि ताल्लुक जो है वो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी पैगंबर भेजे
उनके साथ ताल्लुक कायम करना है। और दूसरा ये कि अगर आपने तब्दीली देखनी हो तो तब्दीली देखने के लिए ये देखना जरूरी होता है कि पहले क्या हुआ है, वरना कैसे पता चलेगा कि बाकी ही कुछ तब्दील हुआ है या नहीं हुआ ना। तो इसलिए जितनी भी सीरत की कुतब हैं वो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होती हैं। अगर आदम अलैहिस्सलाम से ना भी शुरू हों तो जो है तकरीबन काफी पहले जो है वो अरब जहां से शुरू हुए, अरब कौम का जहां से आगाज हुआ, वहां से जो है वो सीरत की कुतब जो है आगाज करती हैं। So most of the classical books on Seerah, they either tend to start from Prophet Adam alayhi salam, and then there are two reasons why they do that. Firstly, to establish that link that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam hasn't come out of nowhere. You know, he's linked to all the previous prophets. So our Islam is linked to all the previous prophets. So that's one of the reasons that classical books start from Prophet Adam alayhi salam. And even if they don't start from Prophet Adam alayhi salam, they spend quite a lot of time, the historians, these authors of these classical books of Seerah, they spend quite a lot of time talking about the Arab genealogy, or talking about the period, the economic, the political situation of Arabia before the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And the reason for that is because then they want to show what difference the Prophet ﷺ made to the world and what difference he made to the land of Arabia. And obviously you cannot show the difference unless you highlight what was before. So that's why they do that. अब जो है कि अरब कौम है वो कहाँ से शुरू हुई, और इसका मैं इसलिए आप कहेंगे कि अरब कौम का हमारे से क्या ताल्लुक, उसकी वजह ये है कि आगे जो है ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी जो है उसका ताल्लुक बनता है। इसीलिए मसलन जो जिन्होंने सीरत की किताब भी लिखी हैं उनको क्या जरूरत पड़ी थी कि पहले 2-3 वॉल्यूम जो हैं, अब एक वॉल्यूम जो है काफी बड़ा होता है, कि वो 2-3 वॉल्यूम जो है पहले अरबों के बारे में लिखें अगर उसका ताल्लुक ही कोई नहीं है जिंदगी के साथ। तो इसलिए जिंदगी के साथ काफी जो है वो ताल्लुक है, इस वजह से ये आपसे मैं जिक्र कर रहा हूँ कि अरब कौम है कहाँ से शुरू हुई। अब उसके जो है पहले जो अब उसकी भी 2 किस्में हैं, उनको एक किस्म को छोड़ें कि वो खत्म हो गई, जो एक किस्म जो है वो बाकी रही उसे कहते हैं अरबुल बाकिया। उसकी जो है 2 शाखें निकलती हैं। एक जो है शाख उसको कहते हैं कहतानी, और दूसरे जो है उनको कहते हैं अदनानी। कहतानी और अदनानी, अब ये जो है 2 हुए हैं। So Arab nation started, known as Arab al-Baqiya, the one that has carried on. And even amongst them, there are 2 branches. One are known as Qahtanis, and the other ones are Adnanis. Now Qahtani, and this is not talking about, I'm not a specialist in terms of genealogy, just whatever we've studied in the books of Seerah. कि कहतानी जो हैं उन्हें कहते हैं कि ये जो हैं वो अरब जो हैं जो असल अरब हैं वो कहतानी हैं और कहतान की औलाद हैं। अब कहतान कौन थे? अब ये है कि वो आज से हजारों साल पहले, ये ज्यादातर जो है बाइबल में है कि बाइबल की और हमारे यहाँ इस्लाम में जो है इसकी इतनी तारीफ नहीं है, लेकिन ये है कि एक हदीस है तिरमिज़ी शरीफ में, उसको ज़ईफ हदीस कहते हैं लेकिन हदीस है सही, कि इस तरह जो है वो इंसान जो है वो फैले। कि नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हुए, 3 बेटे नूह अलैहिस्सलाम के, एक का नाम साम, दूसरे का नाम याफिस और तीसरे का नाम हामीम या हाम। जो है साम जो है वो उनकी औलाद जो है ये जितने भी जो है एशियन अरब जिनके रंग जो है वो रंग जो है वो सांवले हैं, उस किस्म के रंग के, ये कहते हैं ये साम की औलाद से हैं। और याफिस जो है उसकी औलाद जो है उससे ये कोकेशियंस जो सफेद फार्म लोग हैं ये उनकी औलाद से, और जो अफ्रीकन में लोग बसे वो हाम की औलाद से। So the legend has it that Prophet Noah alayhi salam had 3 sons. One known as, one's name was Sam, and the other one was Yafis, and the third one Ham. And this is legend, and there's a weak hadith in Tirmidhi Sharif which also refers to this. And so legend has it that all the Semites
communities, Semite nations like Hebrew, Aramaic communities and nations. They came from Sam's family. They're basically offsprings of Sam, and that's why the name Semites. And so they established themselves in Central Asia, in Asia, in Arabia. And then the Caucasians, the white people they came from, the son known as Japheth and with his children. And so from amongst the Semites, an individual was born by the name of Qahtan. कि जो साम है नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटा जो साम था उसके आगे जो है वो बेटा हुआ काफी अरसे के बाद बेटा हुआ जो फेमस हुआ उसका नाम था कहतान। अब जो है कहतान जो है उन्हें कहते हैं कि वो जो असल अरब हैं वो कहतान की औलाद हैं। अब और दूसरा जो मैंने बेटा अर्ज किया था आपके ना काफी नाम मुश्किल हो जाने के लिए समझने के लिए आगे इसकी काफी जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका जो उसको समझने के लिए ये काफी जरूरी है। जो असल अरब हैं वो हैं कहतान चिल्ड्रन और दूसरा सन है अदनान। And the Prophet sallallahu alaihi wasallam came from the family of Adnan. So I'm saying that pure Arabs are Qahtanis. And the Prophet ﷺ came from the son, Adnan, who isn't pure Arab. And that might be quite strange to people because we've always known that the Prophet ﷺ was a pure Arab. He came to Arabs and he was from amongst the Arabs. And here I'm saying that the pure Arabs were Qahtans and Adnan's family, Adnan's children were not pure Arabs. कि हम कहते हैं हमने हमेशा सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब कौम में आए हैं वो जो है असल अरबी हैं लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि असल अरबी जो है वो कहतानी है और जो असल नहीं है वो अदनानी है। अब आगे जाके इसके पता चलेगा जो कहतान जो है वो रहे हैं सदर्न अरेबिया में established themselves in southern Arabia, the Qahtanis, the pure Arabs. Now who are the Adnans? Adnans are basically the children of Ismail alayhi salam. Now Prophet Ismail alayhi salam, he was the son of Prophet Ibrahim alayhi salam, but they were not originally from Arabia. कि अदनान जो हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अरेबिया में जो है अरब जो है जिसे आप कहते हैं अब अरब में आप पैदा नहीं हुए। आप कहाँ पैदा हुए? उर अब जिसको कहते हैं नॉर्दर्न इराक। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराकी थे, अब जिसे हम इराक कहते हैं इराकी थे और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा वो मिस्र से थे। अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वो जो है निकले मिस्री माँ और इराकी बाप से। अब इसलिए वो असल अरब ना हुए, प्योर अरब ना हुए। अब उनको कहते हैं अदनानी। लेकिन फिर जब ज़ाहिर बात है वो मक्का मुकर्रमा में इस्माइल अलैहिस्सलाम जब वहाँ ठहरे फिर आगे जो है वो पता चलेगा कि आगे कैसे वो अरब बने। So the Adnanis are the children of Prophet Ismail alayhi salam. Now Ismail alayhi salam wasn't an original Arab. His father Ibrahim alayhi salam, Khalilullah, the friend of Allah subhanahu wa ta'ala, he was born in Ur, in northern Iraq. Now we know it's northern Iraq. And his mother, Ismail's mother, Hajra alayhi salam, came from Egypt. Right, so here we have Ismail alayhi salam born to couple who are from Iraq and Egypt. So as a result, not the same Arabs, those who established themselves from centuries, Qahtanis in Arabia. लेकिन फिर जो अदनानी है इन्हें बाद में कहा जाने लगा अल-अरबुल मुस्तअरब कि Arabicized people, those who acquired the Arab nationality, those who became Arab. Or how did they become Arab? That's also then the story goes on. अब ये है कि ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद जो है ये अब अरब कैसे बनी? जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम की। अब ये जो मैंने जो असल अरब थे मैंने उन्हें क्या कहा था आपके साथ? कहतानी जो है कहतान के
उनकी जो है उनकी औलाद में से आगे कबीला हुआ जुरहम। अब जो है जुरहम ये जो थे ये अब कप्तानी सदन अरेबिया में रहते थे। मक्का मुकरमा की जो आबादी है वहाँ कोई भी नहीं है, हमने पहले काफी दफा सुना हुआ है। दैट्स व्हाई इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है वहाँ जाकर रहे और वहाँ कोई भी नहीं था। अब जो है ये कप्तानी का एक जो कबीला है जुरहम, वो वहां से गुजर रहे थे और उनको जो है बहुत ज्यादा ये पानी उनका खत्म हो गया। सारी बात है, सहरा है। अब वो पानी की तलाश में जो है पानी की तलाश में निकले तो उन्होंने दूर से देखा कि परिंदे जो हैं वो आसमान पर उड़ रहे हैं। अब परिंदे जो है वहां ही उड़ेंगे जहां पानी होगा, तो इसलिए उन्होंने परिंदों को जो है वो फॉलो करना शुरू किया और वो जो है आबे जमजम जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम की पांव मुबारक से निकला था, उन्होंने वो आबे जमजम का चश्मा पा लिया। अब ये जानी बात अल्लाह तबारक व तआला का निजाम होता है। अब उन्होंने देखा पानी का चश्मा है यहाँ और है कोई नहीं सिवाय एक औरत के, हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के। तो उन्होंने सोचा कि हम यहीं क्यों ना आबाद हो जाएं। अभी देखिए किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने किसको कहां से भेजा है, वो बिल्कुल जो है वहां कोई भी नहीं है, एक कबीला पूरा भेज दिया। और कबीला भी देखें वो कितने उसूल पसंद लोग थे, उसूल पसंद लोग, कि वो चाहते कि एक औरत है एक बच्चा है, अब वो चाहते उनको सारी जमीन भी मिल गई, पानी भी मिल गया, तो वो कबीले वाले हैं वो चाहते कहते हमारा ही डेरा है, हम हैं यहाँ। लेकिन उन्होंने कहा हाजर अलैहिस्सलाम से, इस्माइल अलैहिस्सलाम से, अगर आप हमें इजाजत दें तो ये कुआं आपका ही रहेगा, लेकिन हम जो है आपको एक लिहाज से किराया देते रहेंगे और आपके किराए से हम जो है आपकी देखभाल भी करेंगे। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने निजाम बनाया। तो सारी बात है वहां और तो कोई है नहीं, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी जो है वो जुरहमों में से हुई, वो जो कबीला था उनकी बेटी से हुई, और वो कबीले वाले जो हैं वो कहतानी हैं, असल अरब हैं। तो इसलिए आगे से फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की वो जो है जुरहम वाली औलाद जो है वो अरब औलाद जो है आगे से फिर चलना शुरू हो गई। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अदनानी कबीला से आगे जो है फिर चलते गए और फिर आगे जो है जाकर, अब ये है कि ये सीरत की कुतुब मैंने ऐसा किया कि ये सब जो है लिखा हुआ इसलिए कि ये साबित करना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला नस्ल जो है उसका पीछे से कहां से जाके ताल्लुक बनता है। ये नहीं कि बस सुबह को उठे और जो है वो सरदारी का ऐलान कर दिया। So what happened? Ismail alayhi salam and his mother Hajar alayhi salam are established in Makkah Mukarramah. At that time it's a barren land, there's no one around, but what they do have now is a water well, the Zamzam water, but there's no other human being around it. And then as it happened, the Qahtanis, one of their tribes known by the name Jurham, they were passing by and they ran out of water. When they ran out of water, you know, they're obviously in the desert, in the middle of the desert, they're looking for water and they saw some birds flying in the skies. And obviously then they realized that there must be water somewhere, otherwise in the middle of the desert, how would the birds be in the sky? And so they started following the birds and eventually they got to the water of Zamzam. And they were very pleased to see this water, and then they were principal people, rather than actually just taking or grabbing the water well that they found there, they made an agreement with Hajar alayhi salam, the mother of Ismail alayhi salam, and Ismail alayhi salam as a young child at that time, made an agreement with them that if you let us drink water from your well, we will look after you and we will settle here. So then they settled there, and then the Prophet Ismail alayhi salam married into the tribe of Jurham, the pure Arabs, and then the nation of the Arab size, Al-Arab al-Musta'rab, the acquired Arabs. Then they started, their genealogy started there, the tribe started. अब जो है आगे चलकर फिर जो है काफी नस्लें जो हैं आगे चलती रहीं। अब फिर जाहिर बात है वहाँ मक्का मुकरमा में फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी आते रहे, फिलिस्तीन से, इराक से, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला का घर जो है काबा शरीफ उसको भी बनाया गया, तौहीद का घर बनाया गया, और वहाँ पर जो है वो फिर इस्लाम का जो है वो परचम
बुलंद होने लगा और इस्लाम जो है वहां से फिर दूसरे कबीलों तक भी जाने लगा जो दीन इब्राहिमी है। अब फिर सवाल ये उठता है कि फिर दीन इब्राहिमी जो है अल्लाह तबारक व तआला को मानने वाले जो थे सारे ये फिर इनमें शिरक कैसे आ गया? So Ibrahim alayhi salam, they obviously built the house of Allah subhanahu wa ta'ala there, the Kaaba Sharif, and then after that the families lived there. Centuries later, it was a place of unity, a place of oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. They worshipped Allah subhanahu wa ta'ala. Then the question arises, how come they started to do shirk? How come they started to commit shirk and became one of those who went away from the faith of oneness of Allah subhanahu wa ta'ala to start believing in other gods? And there's a story behind that as well. Then after the tribe of Jurham, another tribe came and they settled there, the tribe of Khuzaa. कि एक जो है फिर आस्ता आस्ता थोड़ी देर के बाद एक और जो है कबीला वहां आकर उन्होंने भी अपनी जो है आबाद कर लिया, एक और बरादरी आई वहां आकर रहने लगी, खुजा उनका नाम था। अब जो है काफी अरसा जो है इस तरह चलता रहा, सदियां चलती रही, तो फिर जो है आपस में जो दोनों कबीले थे उनमें जो है वो झगड़ा होने लगा कि अब जो है ये अल्लाह का जो घर है इसका कौन जो है वो वाली वारिस बनेंगे। तो जिस तरह होता है फिर उस तरह जो है वो लड़ाई होनी शुरू होगी आपस में उनकी, और फिर जो है वो जो कबीला बाद में आया था खुजा, उन्होंने जो पहले वाले थे जुरहम इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो कबीला था उनको मात दे दी, और खुजा वाले जो हैं उन्होंने अपना जो है वो अल्लाह का घर जो है काबा शरीफ जो है उसके वो वाली वारिस बन गए। अब फिर जो है अब ये था उनको कि हम जो है कुछ और भी करें ताकि लोगों में जो है हमारी साथ जो है वो बढ़ जाए। तो उनका जो एक बड़ा लीडर था इब्न लोई, उसने ये very well respected, very well traveled individual, and they used to go to Syria, and so once he was traveling to Syria and he found there that people are worshipping some idols, and he made some inquiries कि जो है वो इब्न लोई जो है खुजाई जो है उनके शाम में गया और उसने देखा कि लोग जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के अलावा औरों की भी जो है वो इबादत कर रहे हैं। उसने उनसे पूछा कि ये क्या है, ये क्या आप कर रहे हैं? उन्होंने बताया कि हम जो है हमारा एक पानी का भी खुदा है, हमारा एक खाने का भी खुदा है, बारिश का भी खुदा है, तो ये जो है हमारे खुदा हैं। तो अब उसको ये था कि उसने अपनी जो है अपनी साख बिठानी थी कि हम जो है पहलों से बेहतर हैं मक्का मुकरमा में, तो कोई बेहतरी जो है तब्दीली लाई जाए। तो तब्दीली का उसने ये सोचा कि एक आध जो है इधर से खुदा जो है हम ले जाते हैं तो वहां मक्का मुकरमा में लगाएंगे तो लोगों को नई बात लगेगी, तो लोग जो है हमारे साथ ज्यादा हो जाएंगे। उसने जो है ये काम सोच के एक जो है वहां से वो जो है वो बुत उठा लिया और फिर वापस आया मक्का मुकरमा में। उसने बुत जो है वो मक्का मुकरमा में खाना काबा के अंदर जो है वो बुत को लगा दिया। अब ये है कि जाहिर बात है इतना आसान काम नहीं था कि पहले जो है आप जो है एक खुदा की इबादत करते हों तो एक से दम जो है किसी को बुत ला के दे दें कि अब जो है इसको मानना शुरू कर दें। हालांकि उस सरदार का रोब वगैरह काफी था, मगर फिर भी ये बात बड़ी अचंभे की थी, very unusual that for centuries they've been worshipping one Lord, Allah subhanahu wa ta'ala. Whether or not they were practicing, they still believed in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. And now their leader, he found idols in Syria, and he picked up one of the idols and brought them to the Makkah Mukarramah and put the idol inside the Kaaba, the house of Allah subhanahu wa ta'ala. But still, obviously, people are accustomed to just worshipping one Lord. So he had to then sell this story to others. And how do you make others change their views? And how do you make others change their belief? कि उनका जो है ज़हन जो है कैसे जो है तब्दील किया जाए कि एक खुदा को मानने की बजाय अब जो है एक बुत को भी साथ मान लें। तो तब लोग जो थे जाहिर बात है वो हज जो है हज वो शुरू से ही होता आया है और हज का तलबिया हम पढ़ते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसमें यह है कि हम अल्लाह के लिए हाजिर हैं और अल्लाह एक है, आगे ला शरीक लक।
और उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। यहाँ पर बात हमारी खत्म हो जाती है। उसने ये किया, उसने कहा ला शरीक लह, कोई खुदा नहीं है सवाए उसके जिसको रब जो है खुद अपना शरीक बनाए, और रब जो है उसको मालिक भी हो और उस चीज का भी मालिक हो जिसका रब ने किसी को मालिक बनाया। तीन चीजें होंगी कि कोई शरीक नहीं है सवाए उसके जिसको रब खुद अपना शरीक बना ले। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने किसी को शरीक बनाया है, तो हम अल्लाह को, उसका ये था लोगों को बताने का कि हम अल्लाह तबारक व तआला को नहीं, उसकी जो है उसकी वहदानियत को कुछ नहीं कर रहे। अल्लाह एक ही है, लेकिन अल्लाह जो है खुद ही किसी को शरीक बना रहा है। तो अब हम इंसान क्या कर सकते हैं? इसलिए जिसको अल्लाह शरीक बनाता है उसको जो है उसको हम मानते हैं, और फिर वो कोई और नहीं है। उसके कहने का उसका ये मतलब फिर वो और नहीं है, उसका ये है कि वो रब जो है जिसको उसने शरीक बनाया है, रब उसका भी मालिक है जिस बुत को बनाया है शरीक, और वो बुत जिस चीज को कंट्रोल करता है रब उसका भी मालिक है। तो इसका मतलब है रब की मलकियत तो ज्यादा बड़ी है, इसलिए बुत को जो है मानने में कोई इतराज नहीं होना चाहिए। So how did he introduce this concept of divinity, this concept of associating others and partnering others in the worship of Allah subhanahu wa ta'ala? Brought an idol from the lands of Syria, put them inside the Kaaba, and he said the talbiyah, like people when they used to perform Hajj in their own way, and obviously they used to recite talbiyah, which means that there's no we are present, we are here, Ya Allah, to serve you, la sharika lak, and there is no one worthy of worship except you. And he introduced three new concepts into that. And what he said, that there is no one worthy of worship except you, except the one whom you make as your partner. In other words, control is still with you, Allah, but you are making someone as your partner, and therefore we will also worship that idol. But not only just that, we will only worship him because he is nobody. He is controlled by you, and also you control whatever that idol controls. So this is how he introduced partnership in the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. And that idol, the very first idol that came to Arabia, name was Hubal. Hubal. And even and then people believed in it until the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that even when the people of Makkah won the battle of Uhud, Abu Jahl made a big announcement, and he called out saying, today Hubal has won. In a way, there is such strong beliefs in them at that time. So we were just going through it, saying that in the month of Milad of the Prophet ﷺ started, inshallah we'll be going through the seerah of the Prophet ﷺ. We just started out in terms of where the Prophet ﷺ genealogy starts, and in the next few weeks we'll go through different events that happened leading up to the birth of the Prophet ﷺ, and then the things that happened after the blessed birth of the Prophet ﷺ. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and help us to follow in the footsteps of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam.